महाभारत के प्रसंग हमारे पास आते हैं। वन सेकेंड, आप दोबारा बोलिए प्लीज। जो हमारे पास ये महाभारत के प्रसंग आते हैं, जो अंकल जी, अनेजा अंकल जी डालते हैं, वो किसी और ग्रुप में आते हैं? वो महाभारत के ग्रुप में आते हैं, मंत्री शक्ति में नहीं आते हैं वो। यूट्यूब से आ रहे हैं। एक बार अंकल जी आपको ग्रुप का लिंक डाल देंगे आप प्लीज? ठीक है, आप मंत्री शक्ति ग्रुप में है ना, तो आपका नाम किस नाम से सेव है? एस मल्होत्रा नाम से है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो वो मैं चेक कर लूंगी, तो मैं आपको ऐड कर दूंगी, क्योंकि महाभारत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं तो, मेरे पिताजी अब नहीं है इस दुनिया में, अभी कुछ टाइम पहले जब उनकी डेथ हुई है, पर उन्होंने मुझे जाने से पहले ये कहा था। मैंने उन्हीं से पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। एक सेकंड पहले आप बताइए, मेरे पास आ रहा है एक तो संतोष कपूर मल्होत्रा, एक आ रहा है सुमन थ्रू किरण। हाँ जी, सुमन, सुमन वाला। आपको सुमन वाला है, ओके, मैंने आपको महाभारत ग्रुप में डाल दिया है। थैंक यू मैम। तो उन्होंने तब मुझे कहा था, कहते हैं कि लोगों को जो वहम है कि महाभारत नहीं पढ़नी है, और आप मानेंगे कि महाभारत का जब भी कोई पर्व खत्म होता है, ठीक है, तब वहां पर बताया जाता है कि इस पर्व को कोई कितनी बार पढ़ेगा तो उसे किस तरीके के पुण्यों का फल मिलेगा। अगर इसकी विवेचना कोई करेगा तो उससे क्या फल मिलेगा। अगर इसको हम, जैसे मैं बोलूं आप सुन रहे हो, तो हम दोनों को बराबर का फल मिलेगा। तो और अगर आप सुनने के बाद आप इसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके किसी और को बताते हो, तो आपको उस व्यक्ति से दुगना फल मिलेगा, मुझसे भी दुगना मिलेगा उस व्यक्ति, क्योंकि आपने मुझसे सुना, एक आपका वो कर्म था, एक वाक्य आप दोबारा सुना रहे हो तो आपका एक कर्म और जुड़ गया, तो समझो कि एक की जगह दो पुण्य कर्म हो गए आपके। महाभारत के हर अध्याय के बाद ये लिखा है, और जब पहले पहले मुझे भी लगता था कि अरे महाभारत तो लोग पढ़ते ही नहीं है, पढ़ते नहीं है, बट जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि हर अध्याय के बाद उन्होंने क्लियर किया है कि ये डिस्कस करनी कितनी जरूरी है, जीवन के मूल्यों का पता चलता है उससे। ठीक है, चलिए अब आप बताइए, किसका कोई प्रश्न है तो, किसी भी टॉपिक पे कोई प्रश्न है तो बोलिए, हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। हाँ डॉली बोलो। हाँ, मेरा साथ अभी बहुत दिन से ऐसे हो रहा है कि मुझे कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा है ना। मैं सुबह का भी क्लास भी ज्वाइन कर रही हूँ, बहुत बार इतनी नींद में सोई रहती हूँ ना, ना उठा जा रहा है, ना कुछ मंत्र जाप हो रहा है, कुछ नहीं। तो बस आप तो ऐसे रात को देर से सो रहे होगे ना? रात को देरी से सोती हूँ, लेकिन मेरा पहले भी वही था, फिर भी मैं उठ कितने जाती थी। बजे सोते हो, कितने बजे सोते हो? फिर भी 10:30, 11। 10:30 11 तक तो चलेगा, फिर तो मैक्सिमम 5 बजे हाँ, आपको उठ जाना चाहिए। हाँ, हाँ, वही, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ, पहले सब सही हो रहा था। बहुत दिन से ये चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, ना मुझे वो मंत्र इसलिए जाप चलता करने का है, मन हो रहा है। देखिए एक तो वेदर खराब है, ठीक है, सर्दी के मौसम में ओकेजनली ऐसा हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि अगर हमारे दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रहा है तो रात को जो नींद जी। होती है वो पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती। हमें लगता है हम्म, कि हम पूरी रात सोए हैं, लेकिन जो हम्म, क्वालिटी होती है नींद की वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, यही कारण होता है कि आप सुबह उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके माइंड में पूरी रात जो है ना वो क्लटर, चटर पटर चलता जा रहा है। आप सो गए नहीं, नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपका स्ट्रेस नहीं, है ना, स्ट्रेस मैंने तो पहले चल रहा भी, है। तो बस यही कारण है। स्ट्रेस क्यों चल हम्म, रहा है? आप इतनी मेडिटेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस तो होना नहीं चाहिए आपको। नहीं, वही मतलब स्ट्रेस मतलब कैसे, एक तकलीफ बहुत बड़ी आ गई है माँ, तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ। चलो तो ये पता। देखिए, तो तकलीफ हम्म, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है, ये तकलीफ के लिए तो भगवान भी यही कहते हैं कि तकलीफ कभी भी हम्म, किसी इंसान की खत्म नहीं हो सकती है। अगर हमने हम्म, यहाँ पर ह्यूमन बर्थ लिया है तो हमने अपने कुछ कर्म काटने हैं। ठीक है, नहीं हम्म, काटेंगे, हम्म, उल्टा गलत करते रहेंगे तो फिर हम दोबारा किसी न किसी गलत योनि में, अब फिर मैं महाभारत की बात करूंगी, आजकल तो उसमें सारी योनियों का वो चल रहा है कि कौन सा कर्म करने से हम किस योनि में जाते हैं, कैसे हमें पुण्य हम्म, कर्म करने हैं, कैसे क्या करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आप अगर निचोड़ देखेंगे, यदि आप सबको खुश रखते हैं, आप दान करते हैं और आप धर्म का पालन करते हैं, इससे बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है।
बस ये जिसने इस 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान लगा लिया तो समझो वो पुण्य अपना कमा लेगा। और जहां तक समस्याओं का आपका इश्यू है, देखिए समस्या सबकी लाइफ में आएगी। हमने कुछ ना कुछ किसी का किया होता है जो दूसरे रूप में हमारे सामने आता है। इस जन्म में आता है, हो सकता है हमने पिछले जन्म में किया, उससे पिछले जन्म में किया है ना। अब आप सब तो देखिए हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले हैं, और हिंदू धर्म में साफ कहा जाता है कि रीबर्थ होता है, तो दैट मीन्स कि प्री बर्थ भी होता है। भगवान ने अब बनाया इस तरीके का सिस्टम है कि हम पिछला कर्म भूल जाते हैं अपना, और अगर नहीं भूलेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। कितनी चीजें आप याद कर लोगे। तो उन्होंने तो अपना सिस्टम ठीक बनाया है, लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि मैंने ह्यूमन को, एक इंसान को बुद्धि इतनी दी है कि वो बुद्धि के हिसाब से काम करे। पर जब हम नहीं करते, गलत करके आते हैं, तो अल्टीमेटली फिर इस जन्म में तो हमें भुगतना पड़ता है। और जिस दिन आप समझ जाएंगे ना कि ये मेरे ही किसी कर्म का फल है, कोई बात नहीं, ये समस्या आ गई है, अगर भगवान मेरे कर्म की वजह से आई है, तो अब मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। आप सरेंडर कीजिए भगवान के आगे पीछे। मैं वही कर रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ, मैं एक वही बस वही तरीका कर रही हूँ। होता है, वही तरीका। हाँ, नहीं वो तो क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि मेरा ही कोई कर्म जो वापस उसका अभी आया है, थोड़ा ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, कम उससे आया है, ये भी मुझे समझ में आता है। लेकिन बिल्कुल कैसा है, ऐसा चीज कभी हुई नहीं ना, तो डर जाती हूँ, मैं डर जाती हूँ बस, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने कौन सा गलत किया, मैं अपने आप ही ढूंढने लगती हूँ अपने आप को। आपको नहीं, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं सकते, तो आप ढूंढने का प्रयास ना करें। हाँ। आप कैसे ढूंढेंगे पिछले हम्म। जन्म में, आप कैसे ढूंढ लेंगे कि आपने क्या किया। नहीं ना। तो इसलिए वही। ये तो सोचना भी बेकार है कि हम्म। हमने पिछले जन्म में क्या किया है। उससे बेटर है कि हमें इतना सोचना चाहिए पिछले जन्म में जो करना था वो हम कर चुके हैं, इस जन्म जी। में क्या करना है, इट्स अप टू, ये हम पर निर्भर हम्म। करता है। तो हमने उसके बाद, हम्म। और जितना आप पॉजिटिव होके उस चीज को में एक्सेप्टेंस लाओगे, आप उसको स्वीकार कर लोगे कि ये मेरा ही कर्म है, वो जल्दी कट जाएगा। हाँ, उससे स्ट्रगल करोगे, परेशान होगे, दूसरे को कोसोगे। आपको मालूम है, एक जगह भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात बोली थी महाभारत में, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं कि जब कोई किसी का बुरा करता है, ठीक है, जैसे सपोज किसी ने मेरा बुरा किया, तो मैं क्या करूंगी, मैं अंदर से परेशान हो जाऊंगी, कलप जाऊंगी, और मैं भी उसको कुछ ना कुछ गलत कह दूंगी। जैसे ही मैंने उसको गलत कहा, मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, तूने मुझे झूठ बोला, तूने मेरे को ऐसे कर दिया, तूने मेरे को वैसे कर दिया, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। चाहे मेरी गलती वाकई नहीं थी, बट फिर भी मैंने उसके साथ ये सब बातें डिस्कस करी, उसको भला बुरा सुना दिया, ठीक है, कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। वहीं पे मैंने अपना एक कर्म इकट्ठा कर लिया, ठीक है। दूसरी तरफ अचानक डॉली मेरे पास आती है, WhatsApp audio